देखे तो पराशरी में अपने ग्रह दशा देखते हैं और जेमिनी में राशि की दशा होती है। जिसकी राशि चल रही है उसको आप लगन में ले आओ और उसके बाद आप रोटेट करना शुरू करो, देखना शुरू करो, पिक्चर पूरी क्लियर है। योग कैसे देखना है, अच्छा टाइम कैसे देखना है, आत्मकारक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेनेट आपके चार्ट में होना चाहिए। कारक में अमात्य कारक के साथ उसकी सेटिंग है, बोल दो आप, बहुत बढ़िया टाइम आएगी। सिंपल सा है। दारा कारक जो शादी के लिए देखते हैं, स्पाउस के लिए देखते हैं, ठीक है ना, उससे उनकी वाइफ के बारे में बता दो। बहुत हद तक मैरिज के बारे में बता सकते हो आप, क्योंकि दारा कारक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मैरिज, स्पाउस, रिलेशनशिप। बंदा कैसा होगा आत्मकारक बता देगा, वाइफ कैसी होगी दारा कारक बता देगा, भाई कैसा होगा भात्र कारक बता देगा, मदर कैसी होगी मातृ कारक बता देगा। इतना ही सा है। कारक पराशरी से आप लोग पढ़ते हुए आए हो। अभी क्या देखना है कि कारक के संग कोई और क्या बैठा है क्या, मेलेफिक बहुत ज्यादा। अगर आत्म कारक के संग मेलेफिक बैठा है तो क्या होगा, बंदे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इतना सही है। बेसिक वही है, दशा वही है। दशा निकालते कैसे हमने वो भी देखा। अलगला आपने पढ़ा, कैसे अलगला पॉजिटिव हाउस को विरोध अलगला करता है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मेन इसमें क्या है, थोड़ा सा जो आप लोग ने पढ़ा होगा, आरूढ़ लगन और उपदा लगन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। हम्म। आरूढ़ लगन और उपद लगन कैसे कारक हम्म। निकालने आता है आप लोग को, आरूढ़ लगन उपपद लगन आरूढ़ लगन आता है। आता है ना। हम्म। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। हम्म। जैसे लगन का स्वामी, इस चार्ट में लगन का स्वामी कौन है, जुपिटर जुपिटर। जुपिटर है। फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है कि राशि का स्वामी अपने से कितने घर गया, 1 2 3। 1 2 3। तो हम्म। इसको और 3 घर हमको आगे ले जाना है। आगे ले। तीन पदा, पैर, हम्म। पदा मतलब पैर है। हम्म। 3 और घर आगे ले जाना है। कोई यहाँ फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, यानी 3 घर चलकर गया है वो, हम उसको 3 घर और ले जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे इसकी पहला आरूढ़ लगन बन जाएगा। हम्म। बात आपको समझ में आ रही है। लगन लॉट को आरूढ़ लगन बोला जाता है। लगन लॉर्ड को आपको जमीनी में पहला आरूढ़ लगन। आरूढ़ बोलते हैं उसको। वैसे 12 घर का आरूढ़ निकलेगा। हम्म। दूसरे घर का आरूढ़ को धन आरूढ़ कहते हैं, तीसरे घर को विक्रम, चौथे घर का सुखम, पंचम घर का बुद्धि, छठे घर का रिपु, है ना, 12वें हम्म। घर का उपद। उपपद। मेन इसमें 2 लगन को सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं, एक आरूढ़ लगन को और एक उपद लगन को। एक बार फिर से बता दीजिए, मैं शायद नहीं समझ में। इसमें आरूढ़ लगन होता क्या है, सबसे पहले ये पूछो आप। हाँ, आरूढ़ लगन लगन क्या कुंडली होता जब है तो फिर आरूढ़ की आवश्यकता क्या है ना। लगन कुंडली से आप किसी के बारे में बता देते हो। आरूढ़ आपकी सामाजिक छवि बताता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों के बीच आपका क्या धारणा है, यानी गुडविल। अगर हम लोग अभी रतन टाटा जी या फिर मुकेश अंबानी जी का अगर चार्ट बनाए, आरूढ़ बनाए, उनके चार्ट में आपको दिखेगा, सबको मालूम है, उनके आरूढ़ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े आदमी है, जो आपको पता है सामाजिक तौर पे उनके बैलेंस शीट पे जो
अवेलेबल है, लेकिन वास्तविक में वो है कि नहीं है, ये बात अलग है। बात आपको समझ में आ रही है ना? जैसे नीलम मोदी और ये लोग जो थे, इनका आरूढ़ क्या था, सामाजिक छवि क्या थी? लोग उनके बारे में क्या देखते थे कि बड़े हैं, तभी ना उनको लोन मिला बड़े बड़े। ये आरूढ़ है। आपके बारे में समाज क्या राय देती है, ये आपको आरूढ़ से पता चल जाएगा। और उपद, यानी आपकी मैरिज लाइफ, स्पेशली साउथ इंडिया में देखा जाता है, उपद से मैरिज का विचार किया जाता है। वो बता देगा कैसा चल रहा है। अब ये बनता कैसे है आरूढ़? जिस तरह पहले घर का स्वामी अपने से जितने घर गया, हमें उतने घर आगे और उसको ले जाना है। 12वें घर का स्वामी अपने से जहां गया, वहां से हमें और उतना घर आगे ले जाना है। तो हमें ये इस चार्ट में दिख गया कि ये राशि जुपिटर की है, धनु, और अपने से 3 घर आगे गया, तो इसको 3 घर हम आगे और ले जाएंगे। पहला आरूढ़ बन गया, जिसको एएल भी कहते हैं, आरूढ़ लगन। 12वें घर का आरूढ़ कैसे बनेगा? सेम कंसेप्ट, अपने से कहा गया, अपने से 10 गया, तो फिर यहां से 10 घर और आगे ले जाएंगे। 12 नंबर में 8 नंबर राशि है ना मंगल की, मंगल अपने से कितने घर गया? 10 घर आगे गया। 6 में आएगा। फिर यहां से भी हम 10 घर आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 का पद। उपद लगन हो जाएगा। वैसे आप हर हाउस का बना सकते हो, लेकिन स्पेशली हम 2 पे विचार ज्यादा करेंगे। आरूढ़ लगन, समाज आपके बारे में क्या सोचता है, क्या धारणा रखा हुआ है। हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन समाज ये जानता है आपके रहन सहन से, आपके स्टेटस से, कि आप बहुत बड़े आदमी है। बात आपको समझ में आ रही है? बहुत आदमी देख के लगेगा इसके पास कुछ भी नहीं है, समाज उसको धारणा रखता हो, लेकिन उसके बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है। यहां तक समझ में आ गया आरूढ़ के बारे में आपको? यस। तो सपोज अगर मैं इस चार्ट को आरूढ़ लगन बनाना हो, इसमें बस 2 एक्सेप्शनल है जो आपको याद कर लेना है तो बहुत सिंपल। राशि का स्वामी अपने से जितने घर आगे गया, उतने घर हमें आगे ले जाना है। कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, लेकिन एक एक्सेप्शनल है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सेप्शनल क्या है कि सपोज अगर इस चार्ट में जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा होता, तो क्या आरूढ़ बनता तारक? लगन में ही होगा। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शनल है जो लघु पराशरी में भी मेंशन किया गया। पराशर ऋषि ने इसको बताया ये कि घर ही है। अगर लगन का आरूढ़ लगन में हो, तो वहां से हम आरूढ़ नहीं लेंगे, नहीं। वहां से हम सीधा 10वें घर काउंट करेंगे, यानी फिर आरूढ़ इस घर से बनेगा। यानी जिस राशि का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, वहां से उसका आरूढ़ हम नहीं बनाएंगे, हम सीधा 10 घर आगे चले जाएंगे, तो यहां बन जाएगा। पहला एक्सेप्शनल। दूसरा एक्सेप्शनल क्या है कि अगर लगन से स्वामी, यानी राशि का स्वामी अपने से सप्तम चला जाए, 7, यानी इस घर में चला जाए। मान लो जुपिटर यहां नहीं होके यहां होता, तो आरूढ़ क्या बनता? तो आप बोलते भाई यहां से हम 7 घर आगे ले जाएंगे, क्योंकि अपने से 7 गया, तो तो वापस फिर सेल्फ सेल्फ में आ जाता। फिर ये बोलते नहीं, नहीं होगा, यानी फर्स्ट और 7 का जो है ये एक्सेप्शनल है, यानी यहां से हम फिर 10 घर आगे जाएंगे। मतलब 7, यानी इसमें अभी 7 आरूढ़ से 10 घर आ जाएंगे। 7 से 10 घर आगे जाएंगे, यानी फिर नया फोर्थ हाउस आरूढ़ में। यहां से बनेगा। बस इतना ही एक्सेप्शनल है, बाकी कॉमन, बाकी सबका सेम है। अगर अपने से दूसरा घर गया,
तो 2 घर आगे ले जाना है। इतने से तीसरा गया, 3 घर आगे ले जाना है। इतने से चौथा गया, 4 घर आगे ले जाना है। सिंपल सा है, सिर्फ कोई लगन के रॉकेट लिए ना? साइंस इसमें और नहीं है। कोई? सिर्फ लगन के लिए, बाकी कोई हाउस के लिए ये नहीं है? लगन और सप्तम, अच्छा। जैसे अगर 12 घर का ऊपर लगन निकालना हो, और अगर मान लो मंगल यहाँ बैठा होता 7th हाउस में, तो आप यहाँ से फिर 7th काउंट करते तो यहाँ चला आता वापस, हाँ, तो नहीं होगा। तो यहाँ से क्या बोला, 10th हाउस आपको जाना होगा वापस। तो थर्ड हाउस आ जाएगा। ठीक है, हम्म, बस यही एक्सेप्शनल है, बाकी कुछ नहीं है। भी जैसे एक चार्ट हम बना रहे हैं, अभी आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप कंसेंट्रेट करो, बहुत मजेदार है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नई नई टॉपिक है ना, छोटी छोटी, अच्छा लगेगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको एट अ ग्लांस छोटी चीज में समझ में आएगी। जैसे इनका आरूढ़ बना यहाँ पे, और उपद बना, 6th हाउस। पहले थोड़ा सा आरूढ़ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम उपद के बारे में चलेंगे। तो जैसे आरूढ़ लगन बना, इस हाउस में आया, हम इस हाउस को लगन बना लेंगे। ठीक है, हम्म, ये आरूढ़ बन गया इनका। समझ में आ रहा है सबको? जी। शिल्पी, नमस्ते भैया। समझ में आ रही है? हाँ, अभी सिंपल, समझ में आ रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है। राशि का स्वामी इतने से कितने घर हम्म, आगे गया, उतने घर आगे और ले जाना है, हाँ। वो आरूढ़ लगन बन जाएगा। ये बताएगा आपकी सामाजिक छवि कैसी है। हम्म, अगर केंद्र में, केंद्र में बढ़िया प्लेनेट अगर बैठे रहेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसको समाज बहुत अच्छा और बड़ा मानता है, बढ़िया नजर से देखता है, सम्मानित व्यक्ति है। अगर केंद्र में बहुत पापी ग्रह बैठे हो, तो उसकी छवि, खराब हो गई। भले आपके सामने लोग अच्छे बात करेंगे, लेकिन जैसे आप हटोगे तो बुराई। बोलेगा आदमी ये धोखेबाज है, मक्कार है, कुछ नहीं, ये दिखावा करता है, बोलते हैं ना बहुत जन। तो केंद्र और त्रिकोण, वही पराशरी का रूल है, जो हमेशा लक्ष्मी और विष्णु स्थान बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लेनेट हो, तो ये क्या बताएगा कि आदमी की सामाजिक छवि बहुत बढ़िया है। अभी इस चार्ट में देखो आप, सैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस में आपको दिख रहा है। सैटर्न क्या दिख रहा है, और केंद्र में कोई प्लेनेट आपको नहीं दिख रहा है? नहीं। नहीं है। अभी क्या है, बाकी हाउसेस तो खाली है, लेकिन सैटर्न है तो मेलिफिक, और ना नीच डेबिलिटेशन में है ना सैटर्न। हाँ, डब्ल्यूटेड। हाँ। रेट्रो है। अभी क्या है, समाज इसको क्या सोचेगा कि बहुत कर्मठ होगा, ये बहुत मेहनती होगा, मजदूर टाइप का नहीं होता, बहुत मेहनत वाला होगा, हम्म, वर्कोलिक होगा। ठीक है, लेकिन सैटर्न रेट्रो भी है। सैटर्न आज क्या है, रेट्रो। तो कहीं ना कहीं लेजीनेस टाइप की जो होती है आगे चल के, क्योंकि सैटर्न धीरे धीरे चीज होता है, धीरे धीरे हाँ, धीरे। क्लियर। भले ये कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं है, समाज क्या सोच रहा है आपके बारे में, समाज बैंक आपके बारे में क्या सोच रहा है, तब तक आपको वो बताएगा। बात आपको समझ में आ रही है यहां तक? पहले बताओ आप। हाँ, क्या निका जी, समझ में आ रही है? हाँ। ये आरूढ़ है, क्योंकि पहले घर से बना ना,
हाँ हमने लगन बना लिया। अब इसकी सामाजिक छवि, सामाजिक व्यक्तित्व, समाज का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने तैयार है। केंद्र में आप देख लो, सैटर्न जो है वो नीच का होकर बैठा हुआ है। ठीक है। पंचम घर में क्या, बुद्धि का घर है। हाँ मार्स अच्छा प्लेनेट है, लेकिन राहु ने इसको खराब कर दिया थोड़ा सा। हम्म, राहु ने इसको क्या कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा इसका ऊपर लगन बना लेते हैं एक बार। इसके लगन क्या था, ये 9 नंबर का था ना। हाँ 9 नंबर। ऊपर लगन अपने बनाए थे यहां से, 6 हाउस। ये इसके ऊपर लगन बन गए। ठीक है। तारक, हम्म। थोड़ा सामने आ जाओ भाई, बताओ, हेल्प करो। हम्म। क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बताओ थोड़ा सा आप। मैरिज की क्या मतलब कंडीशन होगी। जाति का 12th हाउस में हो गया। अभी देखो क्या है, ये 12th हाउस का डीएनए है। हम्म। ठीक है। अभी हम पहले प्लेनेट के कारक को आप पकड़ो, प्लेनेट के कारक को पकड़ो। दूसरा, हाउस की एट्रीब्यूट्स आपको पता है, हम्म। हाउस का एट्रीब्यूट्स आपको पता है। तो हम्म। अगर हम यूपद लगन से देख रहे हैं, तो फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में चला गया, हम्म। बढ़िया है हम्म। भाई। केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में गया, बढ़िया है ना। बढ़िया, हाँ। दूसरा, फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में गया, हम्म। बढ़िया। सेकंड लड़की में गया। और सेकंड लॉर्ड हम्म। फिफ्थ में गया। ये तो पराशरी एंगल से आपने बोला। हम्म। थोड़ा सा कारक ले लेते अपने, हम्म। कि भाई पुत्र कारक हम्म। और मात्र कारक का कंजंक्शन है। बात- फोर्थ फिफ्थ हाँ का है, राजयोग है। हम्म। हाँ भाई राजयोग है ना। हाँ। हम्म। तो जब जब इनकी वीनस और सन की जब टाइम आएगा, उस टाइम मैरिज इनकी बहुत अच्छा चलेगी। क्योंकि बात किसकी हो रही है, उपत की हो रही है। हम्म। तो अगर यहाँ पे कोई राजयोग फलित होगा, किसके एवज में होगा, उपत के एवज में होगा। अगर हम सेकंड हाउस को दूसरा उपद बनाते हैं, मतलब धन भाव का अगर अगर अपने निकालते आरूढ़, और वहां योग बनता, तो हम क्या बोलते हैं, इस दशा में इसको उत्पन्न आता है। बात समझ में आ रही है ना आपको। अगर हम D1 चार्ट से प्रेडिक्शन करते हैं, और उस समय ये योग बन रहा है, तो उस योग में हम क्या कहते हैं, कि भाई इसकी हेल्थ और बुद्धि बढ़िया रहेगी, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो हाँ। यहाँ इस कंटेस्ट में बात हो रही है हम्म, उपद की, इस कंटेस्ट में बात हो रही है उपद की। उपद की। तो मुझे यहाँ नहीं पे समझ जो भी में आ रहा। फलित होगा, वो उपद से फलित होगा। आपको ये मान के चलना होगा, कोई योग बन रहा है या कोई डिस्टरबेंस दिख रही है, वो उपद से हो रही है। क्या हो रही है वो, उपद उपद से। से हो रही है। डिस। तो अभी देखो, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में जाना तो बढ़िया है, हाँ। फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में गया, वो भी बढ़िया। सेकंड सेकंड में। लॉर्ड फिफ्थ में, यानी पंचम घर आपको नहीं लगता कि बहुत बढ़िया है इनका। हाँ तो क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रेम प्रेम का मतलब बहुत ज्यादा दिख रहा है पंचम घर इस। हाँ वीनस बैठा हुआ है मरकरी में। और वीनस कारक है उसका, वेरी गुड। मरकरी इज वो ज्वेलरी भी का। प्लैनेट। हम्म, अभी हम कारक से शुरू करेंगे, इसके बाद फिर चर कारक वाले ले लेंगे, जेमिनी वाली। हम्म,
अरे है तो पराशरी की ही है। हाँ पद्धति आगे तो ले गए जेमिनी जी ने। कारक हाउस एट्रीब्यूट सब तो सेम है। एक्सपेक्ट सिर्फ देखना है हमें, वो हम देख लेंगे बाद में, वो हम बाद में देख लेंगे कि भाई क्या है। चौथे घर में मार्स राहु दिख रहा है, क्या बोलोगे हम्म, आप? वो दिख रहा बोलो, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे फिर। फोर्थ घर हाउस से में। दूर बाहर रहना है या हाँ बोलो बोलो, जो जो समझ में आ रहा बताओ आप। अगर ये घर से दूर बाहर है तो ठीक है, अदरवाइज मेंटल पीस या फिर मानसिक सुख थोड़ा सा नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अभी क्या चौथा घर आपकी मानसिक सुख का है, हम्म, डोमेस्टिक है। अगर एनवायरमेंट बाहर बंदा खराब। है, जैसे ये चार्ट लड़की का है तो मार्स उसके लिए हस्बैंड हो गया। हाँ अगर राहु बाहर से लाया, बाहर रहा, तो ठीक है। लेकिन चौथा अगर डिस्टर्ब है, यानी अगर ये विदेश चला जाए तो बढ़िया है, या इसका पति बाहर से आए, दूसरे कास्ट से आए तो बढ़िया है। हाँ बात आपको समझ में आ रही है? अनिका जी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ पंचम घर बहुत स्ट्रांग है, हाँ और यह राहु मंगल के संग स्ट्रांग है। हाँ तो राहु जब कारक के हिसाब से देखोगे आप, और पराशरी और ये दोनों का क्लब करोगे, तो क्या मांग रहा है इस चार्ट की डिमांड क्या है कि भाई अपने पसंद से शादी हो, हाँ लड़का मॉडर्न चाहिए, हाईफाई हम्म, चाहिए। हाँ डिमांड क्या है चार्ट की? अदर कास्ट का हो या अदर कास्ट का हो तो और बढ़िया है, आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स हो, बढ़िया है। पर भैया फोर्थ हाउस मदर के लिए भी तो। फिर गलत चली गई। अभी हम अच्छा यहाँ पे कंटेस्ट क्या मतलब हाँ। पकड़े हैं? हाँ। ऊपर हाँ। लगन। हाँ नहीं। हम नहीं जब सही B1 हाँ। पकड़ेंगे तब मदर की बात करना। हाँ ठीक। दिमाग सिर्फ अभी होनी चाहिए ऊपर के बारे में, 12वें अगर, ठीक है। बहुत चीज पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है? सिंपल सा है ना? कनिका जी आपको दिख रहा है? अमित जी, अब मैं आपको इसी चार्ट पे बताती हूँ। ये सारी बातें मैंने बता रखी थी, उसका अफेयर भी चल रहा था, घर में देखना देखना सब कुछ हो भी चुका था। फिर वापस इस लड़की का माइंड चेंज हो गया। चेंज होके बोलती है कि अब कास्ट में लड़का देखो, मैं कास्ट में लड़का देखूंगी और पसंद करके। अभी कारण बता रहा हूँ, मेरी बात समझो। अभी मैं आपको एक चार्ट लगाऊंगा, आप लोग हम्म, अगर विशाल निकाल के रखना डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ गूगल से, प्लीज। ठीक है, तब तक आप लोग एक काम करो, साइड से एक जन निकाल के रखना। मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को कैसे इमीडिएट पकड़ना है, लोग कैसे फैन होते हैं आपके एक नजर देख के आप। ठीक है हम्म, ना? इतना क्लास करने के बाद आप चार्ट देख के, मैंने कहा ना, इमीडिएट पकड़ोगी कोड क्या, भले बताओ कि मत बताओ, आपको समझ में आनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं बार बार कि पंचम कर स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है बोलना चाह रहा हूं मैं? लव अफेयर। अफेयर, हाँ डिमांड है चार्ट की। हाँ वीनस जैसे विशाल ने बोला, कारक पहले पकड़ लो, मरकरी ऊपर से आ गया, मरकरी। मरकरी है वहाँ। चार चांद लगा रहा, मतलब हम्म। चाहिए ही चाहिए। कैसा चाहिए भाई? तो हाईफाई चाहिए, बड़ा चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स चाहिए। ये हो गया। अभी बार बार मन क्यों चेंज हो रहा है? मरकरी की वजह से। नहीं, प्लीज। राहु। तारक, भ्रमित कर रहा है, राहु भ्रमित कर रहा है मन को। देखो क्या है कि अगर हम इसको पराशरी एंगल से देखें, तो मून हाँ एक्सपेक्ट दे रहा है ना मार्स को, हाँ चेंज ऑफ माइंड कर रहा है। हाँ जुपिटर एक्सपेक्ट दे रहा है, हाँ जबकि ये चर राशि से अपने को देखना है, चर कारक से देखना है, दोनों फिक्स में है। लेकिन हाँ अगर हम इसको एथिक्स वाइज देखें, कहीं ना कहीं एथिक्स आड़े आ रहा है, रीति रिवाज हाँ आड़े आ रही है। हाँ शादी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डिले क्यों है शादी में? शादी में डिले इसलिए है, माइंड फ्लक्चुएशन ज्यादा है, डिसीजन नहीं ले और पाना है, एथिक्स में करना है कि बाहर करना है। मन हाँ कह रहा यही। है कि बाहर करना है, लेकिन जुपिटर रोक रहा है। हाँ जुपिटर क्या कर रहा है?
रोक रहा है। रोक रहा है। यही बात आ रही है, मतलब पेरेंट्स को मनाया बहुत मुश्किल से, फिर अब वो पेरेंट्स की तरफ हो गई। मैं आपको क्या बोला निका जी, देखो चार्ट जब दिखता है ना, तो अभी मैं एक रिसेंटली चार्ट देखा भी था। अब मैं ऐसी बात उस चार्ट पे देख लिया, क्योंकि नॉर्मल है ना। मैं आपको सिंपल क्या बोला कि अभी आप डोनाल्ड ट्रंप की चार्ट खोलोगे, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ये पदा चार्ट आप देखो, यहाँ पे पदा चार्ट है ये। हाँ। ठीक है, एक बार इस चार्ट पे सब कोई फोकस करो, ये वाली चार्ट पे। ठीक है हम्म, ना, इस पे हाँ। सब घर का आरूढ़ बना हुआ है। फर्स्ट आरूढ़ ये 5th हाउस में है। 12th का ये आरूढ़ इधर 12th। है। ठीक है ना, हाँ। सेकंड का आप देख लो, चौथे का आरूढ़ इधर है। हाँ। तो इस चार्ट में क्या है कि सबसे ज्यादा घर, अगर आप देखोगे, जैसे लगन के हिसाब से बनाया गया है, तो लगन का हाँ। आरूढ़ जो है वो पंचम घर में है। हाँ। ठीक है ना, दिमाग देखो आप, और थोड़ा थोड़ा पंचम का परासरी, चारों है। थोड़ा थोड़ा परासरी, थोड़ा थोड़ा हर चीज आप डालते रहो। मतलब बंदा सारा जीवन, आपको नहीं लगता है कि पंचम घर से निकल नहीं पा रहा है? हाँ। और इसको चाहिए भी कि समाज में, मतलब चाहिए भी। हाँ। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समाज में आपको चाहिए भी। ठीक है, अभी 10th हाउस में इसके कौन कौन से घर है? 8वां 10वां। और 8 10 का कॉम्बिनेशन है। अगर ये हाँ। बंदा 8वें घर का काम नहीं करेगी, 8th हाउस का काम अगर नहीं कर रही होगी, हाँ। तो इसके प्रोफेशन में बहुत ब्रेक्स आएंगे। और इंजीनियर है। बस ठीक है, आप देख लो, हाँ। एकदम देख लो आप। हाँ। बात आपको समझ में आ रही है ना? हम्म। 8 10 का कॉम्बिनेशन है, हाँ। यानी पता आपको बताएगा कि बंदा कर क्या रहा है। 8वें घर में 2p है, हाँ। 8th हाउस में धन। सेकंड। धन का है ना, धन का पद है ना। हाँ। 8वें घर से पैसा आएगा। हाँ। ठीक है ना, 8वें घर से पैसा आएगा। अब दूसरे घर में चले जाओ, धन भाव वाले में, उसमें क्या? 4p हाँ। 6p। जब जब ये लोन और ईएमआई वाला घर लेगी, तभी इसको बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। और ये हमें ऊपर लगन से पता चल गया, मार्स राहु 4th में आ गया। हाँ। घर अगर लोनेबल होगा, दूर होगा, तो बढ़िया होगा। ये तो डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 4p हाँ। 6p एक साथ है, मदर से हमेशा विरोधाभास चलता रहेगा। मदर का हाउस 4th है, छठे का हाउस है डिस्प्यूट, विरोध। हाँ। मदर से हमेशा कोई कोई बात का हमेशा लगा रहेगा, होल लाइफ। हम्म। 4p 6p का देख लो आप। हाँ। बात आपको समझ में आ रही है? फर्स्ट चार, हाउस में 5p और 7p। अब देखो, आप देखो, ये है ना, फिफ्थ हाँ। का फर्स्ट में, फर्स्ट का फिफ्थ में, और 7 का फर्स्ट में ये भी है। 7 7 का भी है। अब इसमें क्या बोलोगे, 7 5th है, तो लव मैरिज तो सर बिना ये लव का तो शादी होगा ही नहीं। हाँ। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक चीज आपको सिखा रहा हूँ बढ़िया। इस चीज को बताना नहीं है किसी को, प्रैक्टिस करनी है, इस पे रिसर्च है। देखो ये क्या, ऑल इज ऑल अबाउट रिसर्च। किसी हम्म। का 5th 8 में बहुत ज्यादा ये पी बन रहा हो, 5p 8p 1p 7p। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी क्या है कि 8वां घर भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो हिडन रिलेशनशिप हो गया। हम्म। चीज पकड़ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? चीज पकड़ पा रहे हो? ये गूगल से आपने निकाला, डोनाल्ड ट्रंप की निकाली क्या आपने गूगल से? नहीं, इसमें आप वापस ये 5th हाउस का आप कुछ कह रहे थे, वो बताइए क्या बोल रहे थे। भी थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि देखो क्या है ना कि बहुत चीज मैं ऑनलाइन समझ है गई ना। भैया, मैं समझ गई।
अभी मैं क्या बोला आपको, डोनाल्ड ट्रम्प वाली चार्ट खोला क्या आपने, डेट निकाला क्या गूगल से कोई, विशाल? कर रहा हूँ 1 मिनट। मैं आपको उस चीज से समझाऊंगा, आप समझो बात को। देखो बहुत सारी चीज हमें क्या कहा है, हमें सीखने की जरूरत है, बताने की नहीं। भाई सबकी अपनी लाइफ है ना। क्या बोला, जब से हमने चार्ट देखना शुरू किया, बंदा वैसे ही है जैसा चार्ट है। क्या करोगे? अगर मान लो फिफ्थ एट का और सेवन का कॉम्बिनेशन बन रहा है बहुत ज्यादा, इलीगल अनैतिक रिलेशनशिप में बंदा रहेगा। हाँ 8P 10P है तो भाई इंजीनियर नहीं होगा तो क्या डाकू होगा, डकैत होगा? सही है। नहीं तो काम में ब्रेक होगा भाई, उसके चार्ट का प्रॉमिस है, क्या करोगे आप? हाँ 2P भी 8वें घर में बैठ रहा है, अगला चोरी चमारी करेगा नहीं तो। नेचर ने इसको क्या इंजीनियर बना दिया, तो भाई कनेक्शन बन गया। हम्म भाई इसके तो प्रॉमिस है। हाँ 10th हाउस में अगर आप देख लो, आप अभी मैं दिखा रहा हूं कि इसके अगर लगन चार्ट से भी आप देखो, ठीक है ना, तो अभी क्या है कि एक एक पदा को आप पढ़ना शुरू करो धीरे धीरे। हड़बड़ी करोगे तो समझ में नहीं आएगी क्या बोलना चाह रहा है। अब 9P इसके 11th हाउस में लिखा हुआ है ना। हाँ बादल भी बहुत सोशलाइज है। हाँ अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो कोई चार्ट नहीं देखा, मैं तो सिर्फ यही पोर्शन पढ़ रहा हूँ। मैं लगन बनाया ही नहीं, मैं लगन का लॉर्ड देखा ही नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है। मैं लगन से कोई चीज देखा ही नहीं कि भाई कहाँ बैठा हुआ है। इनका लगन 9 नंबर का ही है ना ये वाला। हाँ असेंडेंट कौन सी है? असेंडिंग 9 नंबर ही है। बात आपको समझ में आ रहा है? ये इनका लगन चार्ट है, D1 चार्ट है। आप इस D1 से क्या बता पा रहे हो कि भाई इतना पता चल रहा है कि भाई देखो 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का कंजंक्शन दिख रहा है ना आपको। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, अगर आप देख लो, आप मिस करोगे तो फिर इससे इजीएस्ट वे में आप कभी नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 11th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड का कंजंक्शन है। वीनस सन। हाँ मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पे 9P को देखते हुए फादर सोशलाइज होंगे। हाँ 9P 11 इज 9 इज फादर एंड 11th हाउस इज सोशल। सोशल। कितना टाइम लगा मेरे को, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने बताया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। यहाँ पे भी ये कंजंक्शन बता रहा है मेरे को। हाँ 11 पे। बात आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी ये बता रहा है। इस चार्ट में क्या बता रहा है, फर्स्ट लॉर्ड और 8 लॉर्ड का कंजंक्शन है। फर्स्ट लॉर्ड और 8 लॉर्ड का कंजंक्शन है, हाँ यानी 8वां घर आपके साथ हमेशा चलेगा। यू आर डेस्टाइन। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, केतु जैसा प्लेनेट है। मन एक बार कुछ भी लगेगा तुरंत खराब हो जाता है, मन को भाग गया ठीक है, नहीं तो इमीडिएट रिलेशनशिप ब्रेकअप, कोई कोई देरी नहीं करनी है। बात आप अनिका जी पकड़ पा रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? हाँ केतु इज ए कारक ऑफ ब्रेकअप, ब्रेकअप। कटिंग। हाँ क्यों? मून के साथ है ना, माइंड स्विंग तुरंत हो रहा है, तुरंत छोड़ो। केतु बोलता अभी छोड़ो, एक तो मून मून अपने में है, हाँ बचा क्यों रहा है, जुपिटर है नैसर्गिक, प्लस लग्ना लॉर्ड भी है, फोर्थ लॉर्ड है संघ में जुपिटर, माँ, फोर्थ लॉर्ड इज मदर। हाँ अब देखो आप, समझाती है, समझा रही है, ठीक है, पकड़ पा रहे हो? चीजें ऐसे ही देखनी है। 7th लॉर्ड मरकरी कहाँ बैठा हुआ है, 10th में। 10। 9th लॉर्ड सन, शादी के बाद भाग्य उदय होगा क्या लग रहा है? हाँ हाँ होगा।
बिल्कुल होगा, सीधा बोलो, बिल्कुल होगा, एकदम सीधा दिख रहा है, ठीक है ना। मार्स तारा कारक है जेमिनी में, आत्मकारक जुपिटर है। हाँ कंबाइंड टेक्निक से देखे जुपिटर मार्स को एक्सपेक्ट दे रहा है, हाँ ब्लेसिंग है, गॉड की ब्लेसिंग है बंदे के पास, नो डाउट, मतलब मुसीबत में जाके भी निकल जा रहा है। बात आप समझ रहे हो। हाँ लेकिन क्या है, ये पदा आपको एकदम शॉर्ट दिखाएगा। सेवेंथ लॉर्ड आपको 7p फर्स्ट में दिख रहा है, हाँ 5th p फर्स्ट में दिख रहा है, हाँ यानी बंदे को रिलेशनशिप तो चाहिए चाहिए, वो भी प्यार वाला। टाइम बेसी नहीं लगाने का, टाइम बेसी नहीं लगानी है। अभी इनका उपद लगन हमने बनाया था ना आपको, हाँ वहां से राहु आ गया। आफ्टर मैरिज क्या क्या होने की संभावना है। बाहर जाने की। अगर बाहर गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर यहीं पे आपको सब जो जो आपने पास्ट में किया है उसका भुगतान आपको यहाँ देना होगा, एकदम श्योर शॉट आपको देना होगा, हाँ एकदम श्योर शॉट देना होगा। कोई इसमें नाकुर वाकुर एकदम नहीं है। बात आपको समझ में आ गई। अभी दशा क्या चल रही है इनकी, दशा चल रही है वर्गों की। वर्गों की दशा चल रही है, अक्टूबर में खत्म हो जाएगी लगभग, ये अक्टूबर, अगले साल अक्टूबर में खत्म होगी, साल भर सवा साल बचा हुआ है, ठीक है, यही है ना। सेवेंथ हाउस पे किसकी किसकी एक्सपेक्ट आ रही है। एक सेकेंड में बता रहा हूँ, आप लोग भूल गए हैं, हम लोग दोनों चीज पढ़ेंगे। क्यों, आप अच्छा, हाँ। एडवांस में चले गए हो, आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हो। तो अभी जेमिनी के हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सी राशि है, शिल्पी बताएगी। 6 नंबर राशि कौन से आता है, फिक्स, मूवेबल या डुअल। डुअल राशि में, डुअल राशि किसको देखेगा एज पर जेमिनी, दृष्टि डुअल को दिखेगा, अपने आप को ही। देखेगा। डुअल को ही, हाँ। तो डुअल राशि कौन कौन सी है, 3 6 8 6 9 12। ये पूरी की पूरी यहाँ देख रहा है, हाँ पूरी की पूरी यहाँ देख रहा है, फोर्थ में पूरी भी की देख। पूरी यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है। बस एक बार थोड़ा सा, एक सेकेंड आप थोड़ा ठीक है ना विशाल। हाँ, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि पूरी की पूरी तीनों प्लेनेट जो है ये एक्सपेक्ट डाल रहा है, यानी इनकी दशा में शादी होने की संभावना है,
बोलिए आप लोग, जल्दी जल्दी, देरी करके फायदा नहीं है। हाँ, सन में हो जाएगा। वाह, क्या बात है, सीधा एकदम आंसर। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, बाकी लोग को तो सिखाना है भाई, हम लोग को तो पढ़ना है थोड़ा विशाल। हाँ। कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है? अगर हम पराशरी से शुरू करें, हमने आपको बहुत बार पढ़ाया कि भाई कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है शादी के लिए, बताओ। कि भाई या तो सातवें घर की दशा चालू हो जाए, सातवें घर में जो बैठा प्लैनेट है उसकी दशा चालू हो जाए, सातवें घर को जो देख रहा है उसकी दशा चालू हो जाए। सही है ना? हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। कंसेप्ट वही है, फंडामेंटल वही है। अगर ये तीन प्लैनेट एक्सपेक्ट दे रहा है सेवेंथ हाउस पे तो हो जाएगा, लेकिन ये एडिशनल एक फीचर और ऐड ऑन हुआ। क्यों भाई? सॉफ्टवेयर भी आप लोग को मोबाइल में भी अपडेट्स आता रहता है, तो जेमिनी ऋषि ने भी कुछ अपडेट किया है इसमें कि भाई हमारे यहाँ एक दारा कारक भी बोल के कुछ होता है, तो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है भाई, हाँ उसकी दशा में भी हो सकता है। हाँ क्योंकि एक ऐड ऑन कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, या दारा कारक देख रहा हो जिस राशि की दशा में, उस दशा में भी हो सकता है, या दारा कारक जिसके संग बैठा हो उस प्लैनेट की दशा में भी हो सकता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट तो सेवेंथ हाउस को ही कर रहा है भाई। ठीक है, हम्म, अभी क्या है, टाइम बची हुई है कितनी ये वर्गों की? 7.25 साल। 1.25 साल। ठीक है, तो 1.25 साल जो बचा हुआ है, तो इस 1.25 साल मैरिज के लिए ये प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है। स्पेशली कौन कर रहा है? मार्स। स्पेशली कौन कर रहा है? अभी क्या है, स्पेशली जो है दशा अभी तो सन। लियो की चल रही है इनकी, वर्गों में लियो चल रहा है ना भाई, हाँ। वर्गों में लियो चल रहा है, हाँ वर्गों में लियो चल रहा है। एक बार ऊपर लगन बना ले इनका। ऊपर लगन कितने नंबर से बनेगा? 6, मतलब नंबर दो टू नंबर टू दो टू नंबर टू। अभी ऊपर लगन बन गया। हम्म, ठीक है, ऊपर लगन में मार्स अपनी चौथी दृष्टि से देख रहा है सेवेंथ हाउस को। हाँ। ये पराशरी दृष्टि बता रहा हूं, हाँ देख रहे हैं। दिख रहा है। और चूंकि इस प्लैनेट का दारा कारक भी है, हम्म, ठीक है, यानी अभी जो दशा चल रहा है इनका, किसकी बोलो? वर्गों की। वर्गों में लियो। हाँ वर्गों में लियो छोड़ दो, वर्गों में जो वर्गो आ जाएगा, वर्गों में जो वर्गो आएगा, हाँ पूछो क्यों बोला मैंने? वर्गों में जब वर्गो आएगा तो शादी इनकी हो जाएगी। विशाल समझ में आ रहा है? नहीं, ये नहीं समझ में आया कैसे करें। इसको कहते हैं कॉमन सेंस। बरसात हो रही है, छाता के लिए बोलना पड़ेगा, आपको दिख रहा है, निकाल लो। अभी दशा क्या चल रहा है इनका? वर्गों। वर्गों में वर्गों लियो। में लियो बोलो आप, वर्गो तो 10 साल से चल रहा है इनका। हाँ। तो लियो चले हुए कितना दिन हो गया? 4-10 से लगा 4-10-25 तक जाएगा, यानी अभी मार्च चल रहा है, लगभग 6 महीने। 6 6 महीने तो महीना लगभग निकल गया, हाँ। बचा 6 महीना, हम्म, बचा 6 महीने। 6 महीने। 6 महीना।
तो ये महादशा भी वर्गों की है और अंतरदशा भी वर्गों की आएगी, जिसका लॉर्ड मरकरी स्वयं बैठा हुआ है और जेमिनी एक्सपेक्ट से देख भी रहा है। हाँ, 7th। बात समझो। अभी जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है इनके? जुपिटर 2 नंबर 9th हाउस में। 10th हाउस में आ जाएगा। चला गया, अब चला गया, अब छोड़ दो, मार्च चल रहा, भूल जाओ सब, नया नया बात करो आप, पुराना ओल्ड सॉफ्टवेयर में बात मत करो। आप समझो मार्च खत्म हो गई, हम लोग मार्च महीने में है ही नहीं, ये समझो आप। हाँ, ठीक है, तो अगर जुपिटर यहां से अगर 9th एक्सपेक्ट डालेगा तो डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा। अनिका नहीं। जी, कॉमन सेंस है। तो जुपिटर जब कर्क राशि में जाएगा तब डाल देगा 9th एक्सपेक्ट। हाँ, कर्क राशि में कब जाएगा तारक बता देगा, तारक बता दो बाबू। 1 साल के बाद। अक्टूबर में जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा। हो जाएगी। अगले साल में यहाँ पूरा पे फ्री चला जाएगा। यहाँ पे दशा भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, और मार्स की 8वां एक्सपेक्ट भी जा रहा है, जो दारा कारक है। ठीक है, सटर्न भी लेकिन सटर्न भी शादी 7th हाउस बाहरी में है। होगी, लव मैरिज होने की संभावना 99 नहीं 1% है, हम्म, लेकिन रिचुअल्स होगी क्योंकि जुपिटर एक्सपेक्ट डाल रहे हैं ना। हाँ, मतलब भले कुछ भी हो, घर वाले की मौजूदगी में होगी, हाँ, लेकिन कुछ अलग होगा। अलग क्यों होगा? राहु। वेरी गुड। यही सब चीज बोलते रहो एग्जाम में, ये 2 नंबर 1 नंबर के छोटे छोटे मार्क्स है, यही आपको ले जाके टॉपर बनाएंगे। दारा कारक के साथ राहु बैठे। बात आप समझ गए, पहली बात। हम्म, बंदा बार बार कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं एथिक्स आ रहा है। हाँ, एथिक्स का प्लेनेट कौन है? जुपिटर। जुपिटर। आत्मकारक है, हाँ, मन को रोक रहा है। यानी कहीं कुछ गलत भी कर रही है तो भी जुपिटर उसको रोक रहा है कि कुछ गलत हो गया। मतलब रियलाइज, बहुत आदमी को रियलाइज भी नहीं होता ना करने के बाद। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है निका जी। हाँ, तो पता, हम कोई भी चीज के लिए ऐसे देख लेंगे, अगर शिल्पी है तो शिल्पी की चार्ट लग जाएगी एक बार। शिल्पी है क्या अभी तक? नहीं, हम्म, नहीं है। शिल्पी निकल गई। चलो, जिसके चार्ट अगर पहले निकल जाएंगे उसकी किस्मत, क्योंकि चार्ट मिलना भी मुश्किल ही है। खोजते कुछ और है, निकल कुछ और जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसी के चार्ट लगे। अभी देखो इस चार्ट पे सामने रखा हुआ है, किसके किसके नाम दिख रहा है? किसका? विशाल। तो संदीप भैया का नाम ज्यादा दिख रहा है। क्या बोल? इनका आरूढ़ कहाँ बना? 1P देखो। 11th हाउस। बात आपको समझ में आ रही है? अगर वीनस का ये रेट्रो नहीं ले हम, तो वीनस कौन से हाउस में आ जाएगा तारक? बस अगर ये रेट्रो हो रहा है तो रेट्रो के कौन से हाउस में जाना चाह रही है? 11th हाउस। बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म। आपको कोई भी चीज एक शॉट में दिखेगा। अब 8 हाउस में देखो कितने सारे पदा इनके हैं, काम भी उधर, पैसा भी उधर। और पीड़ा भी उधर।
पी फॉर पीड़ा, पी फॉर पैसा, पी फॉर प्यार, पी फॉर पाप। ठीक है। सारी चीजें आ गई। अभी देखो क्या है कि आठवां घर सॉलिड है, भाई हम तो पॉजिटिव ही बोलेंगे। छठा घर पॉजिटिव है। सॉलिड है, ठीक है ना। चलो तारक शुरू हो जाओ। जहाँ जो समझ में आ रहा बोलते रहो, थोड़ा थोड़ा। पराशरी जेमनी जो लगा नहीं लगाओ आप। ये इनका आरूढ़ लगन बन गया। आरूढ़ लगन जब बना तो सन मरकरी दोनों, मरकरी बहुत बेनिफिशियल प्लैनेट है। सन, समाज इनके बारे में क्या सोचता है? आरूढ़ लगन है, सही से समाज इनको बड़ा आदमी समझता है, ठीक है, बहुत राजा होगा। मरकरी है तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन सन है तो लोग इनको इगोइस्ट भी समझता है, घमंडी भी समझता है। फेम भी है। ये समाज सोचता है इनके बारे में। ये है कैसे, उस पर बात नहीं हो रही है। जरूर आपकी सामाजिक छवि को बयान करता है। समाज क्या सोचता है इनके वाणी को देख के? बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामने वाले को कुछ होगा तो चीड़ देंगे, क्यों? केतु है। समाज सोचता है इनके बारे में। बात आपको समझ में आ रही है? मार्स 12th हाउस में है। 12वें घर का मार्स को क्या बोलते हैं आप लोग? समाज क्या सोचता है आपके बारे में, ये आपको आरूढ़ लगन बताएगा। लेकिन केंद्र में इनके बढ़िया प्लेनेट है, तो छवि जितनी भी है एक राजा की पर्सनालिटी वाली रहेगी। सन इज राजा, मरकरी इज अ बेनिफिशियल प्लेनेट, लेकिन ड्युअलिटी भी है मरकरी में। अमात्य कारक और मात्य कारक का कंजंक्शन भी है। पैसे वाला है बंदा, इससे मत टकराना, हार देगा। ये समाज सोचता है आपके बारे में। यहां तक समझ में आ गई? मार्स 12th में है। 12वें घर को मार्स को क्या सोचता है कि लड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं। 12वें घर का मंगल है ना। चलो पदा में आ जाओ आप लोग। फर्स्ट पी 11th में है। बंदे को समाज चाहिए, सोसाइटी चाहिए, उसके बारे में केयर भी करता है अगला, करता भी होगा। 11th हाउस के बिना नहीं रह सकता, किसी की मदद हो सोसाइटी में बंदा हाजिर रहेगा, ठीक है। 5P पंचम घर में ही बन रहा है। बुद्धि बढ़िया है, बच्चों में जान बचा हुआ है। बात आपको समझ में आ रही है? अब आप आ जाओ नीचे। 9th हाउस में देखो 3P 9P लिखा हुआ है। 3P 9P दिख रहा है? हाँ। क्या बोलोगे आप? ट्रैवल करे से, थोड़ा जोर से, जोर से। हार्ड हाउस से काज करने से भाग्य उदय होगा। मतलब मोर ही ट्रेवल, मोर ही गेन। हम्म। ठीक है, ये अच्छा बोला आपने, लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड ऑन करूंगा। 3rd हाउस भाई बहन और 9th लकी हाउस। होंगे, भाई कहाँ? लक सेक्टर 9 होंगे। भाई इनके लिए लकी होगा। हम्म।
क्यों, कितना प्रेडिक्शन निकलेगा आप, और हर प्रेडिक्शन सही होगी। ठीक है, भाई के भाग्य से इनका भी भाग्य अच्छा होगा। 9th हाउस प्रोमिनेंट है, 9p 3p, 9 फिश फादर 3p, थर्ड हाउस। थोड़ा सा, कौन सा हाउस बोलते हैं हम लोग इसको, धर्म अधिपति, धर्म का हाउस है ना। 9th हाउस धर्म का, तीसरा तीसरा हाउस है। कर्म। सिस्टम का। तीसरा बोल सकते हैं क्या। हाँ। तो क्या होगा, फादर से कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ओपिनियन बना रहेगा। थर्ड हाउस तीसरा हाउस है ना। हम्म। ठीक है, अब आ जाते हैं छठे घर और आठवें घर पे। बहुत सारे पी दिख रहा है, पदा दिख रहा है, पैर की छाप। ये माता रानी के पैर के छाप नहीं है, ये पदा है आपके। चौथा पदा छठे पे है। फोर्थ हाउस स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी। लोन में हम करें, थोड़ा जोर से जोर से। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लोन से करना चाहिए। वो पीड़ या जो फिर प्रॉपर्टी अगर चैलेंजेस ये, जो आएगा वो भी ज्यादा आएगा, क्योंकि सिक्स अरे पे भाई उधर ही है। प्रॉपर्टी का सर्विस करे तो भी बढ़िया, रेंट पे लगाए तो भी बढ़िया। छठा घर हम्म। रेंट ऑल्सो। छठा पी छठे में ही है, शत्रु सबल होंगे। ऊपर से आठवां पी छठे पे है। इंटरनेट ठीक, आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ। सब हो रहा था। आवाज आ रही है ना। अभी आ रही है। थोड़ी 3 दिन आपको आवाज का डिस्टरबेंस रहेगा। हाँ, मरकरी प्रॉब्लम में। ठीक है ना। छठे घर पे आठवें घर का ग्रहण है, 4 6 8। घर हो गया, प्रॉपर्टी पे विवाद लगा रहेगा। प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ चलता रहेगा हमेशा, या फिर घर में कुछ ना कुछ विवाद हमेशा रहेगा। 4 6 8 छठे घर पे, छठा घर प्रोमिनेंट है। हम्म। बात आपको समझ में आ रही है। आठवां घर प्रोमिनेंट कैसे है, दूसरा पी, 10वां पी और 12वां पी। खर्चे जबरदस्त होंगे। 2p 12p संग में है। तारक बोलो, हम्म। सही है ना। हाँ हाँ। और आठवें घर पे बन रहा है, 10वें को लेके भी, स्टेटस को लेके भी खर्चे हो रहे हैं। ठीक है। मतलब एट थर्ड हाउस का हाउस, काम करना चाहिए, बता रहे हैं। हाँ क्या बोले। एट हाउस का ही काम करना चाहिए, वो बता रहे हैं पूरा, वो बिल्कुल सही बता रहा है तारक, बिल्कुल बता रहा है यार, बिल्कुल बता रहा है। मैं बार बार बोल के माइक से थक गया। हर पद्धति लगा दो, भाई सेकंड पी आपको उधर है। आठवें घर में तो आना ही पड़ेगा। पैसा भी उधर आठवां है। जब इतना है तो इसका मतलब क्या है कि भाई, देखो 8p आपके 6p पे है, मतलब छठे घर पे है। आठवां घर ससुराल का भी है। हम्म छठा घर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का भी है। सही है, हम्म हाँ। कुछ लगा रहेगा। दूसरा घर पैसे का भी है, 12वें हम्म घर खर्चे का भी है, 10वें हम्म घर स्टेटस का भी है, 8वें घर में बन रहा है। हम्म भले कितना भी रहे, फिर भी हमेशा लगता रहेगा कि कैसे चलेगा, फिर स्टेटस कैसे चलेगी, खर्चे कैसे चलेंगे, उसके बारे में हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि 8वें घर में बन रहा है।
ठीक है, तीसरा घर में 11P बन रहा है। चलो बताओ, लास्ट बट नॉट लीस्ट। थर्ड हाउस से ट्रैवलिंग करेंगे, उनको गेन्स होंगे। रख, समाज के लिए ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगे, सोसाइटी के लिए ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगे, दूसरों के लिए ट्रैवलिंग ज्यादा करेंगे। उससे गेन भी होगा ना, थर्ड हाउस में गेन भी होगा काम करने से। बात समझो आप पहले, एक एक करके। हम्म। छोटे भाई के दोस्त यार बहुत होंगे, हाँ। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। सर संदीप भैया है कि नहीं आप? हूँ अमित जी, इधर ही हूँ अमित जी। सुन रहे हो सर? हाँ बिल्कुल अमित जी। कुछ गलत लगे तो माफ कर देना। नहीं 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 अमित जी, एकदम सही बोल रहे हो। देखो ये चार्ट की डेस्टिनी है, बिल्कुल। और आप चाहकर भी नहीं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, कि मैंने पहले क्या बोला, वो डिमांड है उसकी। मर्जी से आओगे तो आपकी मर्जी है, वरना ये तो अपने मर्जी से ले ही आता है। छठा जी घर देखो मजबूत है, तो छठा जी घर आपको निकलने कभी जीवन में देगा नहीं। बिल्कुल अमित जी। अब छठे घर में बहुत चीज आता है, कितने चीज आता है देख लो। अब ये जुड़ेगा किससे? 4 6 से ही। चौथा घर मन की शांति भी है ना, जी अमित जी। अब देख लो। तो तारक ने बहुत अच्छा बोला कि 8वें घर में तो आपको हमेशा ही रहना होगा, बदलते रहना होगा, ईच एंड एवरी टाइम आपको ट्रांसफॉर्मेशन मोड में रहना होगा, जी अमित जी। तो फिर बात बनेगी, नहीं तो फिर दिक्कत है। अभी दशा क्या चल रहा है जेमिनी के हिसाब से? जी अमित के हिसाब से अमित जी, स्कॉर्पियन, आपकी चल रही है कैप्रिकॉन, ये वाली, कैप्रिकॉन। सेजिटेरियस चल रही है। नहीं अमित जी, ये कैप्रिकॉन वाली चलेगी ना। ये एक्वेरियस, एक्वेरियस बाईस हाँ, बारह 2024 से 22/5/2025। ये तो अंतरदशा है, ऊपर में देखो अब दशा। सेजिटेरियस वाली है, वो महादशा अच्छा अच्छा। पहले देखोगे ना। तो वेजिटेरियन। महादशा को पहले लगन बना लो आप। जी 8 हाउस का चल रहा है। अब उसमें आप देखो आपकी चल रही है जो ये वाली एक्वेरियस चल रही है, जी। 11th हाउस में राहु बैठा हुआ है, बैठा है जी, बिल्कुल। प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ अमित जी। मई गवर्नमेंट तक मई तक प्रॉब्लम रहेगा। वो एक कागज गवर्नमेंट की तरफ से आना है, उनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है। वो आ जाए तो 4 दिन बाद मेरा काम चालू हो जाए, उसके लिए 3 महीने से वेट कर रहे वही चीज कह रहा हूँ कि छोटी सी छोटी चीज जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देती है। हैं। जी अमित जी। अभी आप देख लो, हमने बोला कि भाई सेजिटेरियस की चल रही है, और 11th हाउस मतलब आपने बोला एक्वेरियस, तो लो राहु बैठा हुआ है, सीधा सीधी हिसाब बन रहा है। अभी ज्ञाति कारक जुपिटर कहाँ पे आ गया? छठे छठे घर में आ गया। छठा घर क्या चीज का है? विवाद का है, रोग हो रहे हैं। कोर्ट केस का भी है। जी अमित जी। ज्ञाति कारक यहाँ बैठा हुआ है। ज्ञाति कारक बैठा तो बैठा है, देख किसको रहा है कमबख्त? देख 8वें घर को रहा है, हम्म। और किसको देख रहा है तारक? ईश्वर। 4 दूसरे घर को देख रहा है, 7 11th को देख रहा है। और 11th को भी देख रहा है, यानी गेंस में कमी ला रहा है। 8वें घर से पीड़ा दे रहा है, जी। और धन गेंद भाव से धन को भी हानि का। दिक्कत कर रहा है। सीधा सीधी हिसाब है। अभी सेजिटेरियस की जब आ जाएगी, तब लगन की आ जाएगी।
सॉरी, अभी कैप्रिकॉन की आएगी इसके बाद, कैप्रिकॉन की आएगी, तो इसका मतलब ज्ञाति कारक एकदम स्ट्रेट वे देख रहा है। तो पैसे को लेके कुछ क्रंच हो सकता है, बोल सकते हैं कारक। दूसरा घर धन भाव है। फिर सैजिटेरियस आ जाएगा लगन को, यानी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम देगा। सैजिटेरियस के बाद कौन सी दशा आएगी? स्कॉर्पियो आ जाएगा। ख्याति कारक कहाँ चला गया? सेवेंथ हाउस में। 7th हाउस। 7th में। सेवेंथ हाउस से लगन को देखेगा नहीं देखेगा? चलो, जेमिनी एक्सपर्ट से तो नहीं देखेगा, ठीक है, वो 12th हाउस को देखेगा। जाति कारक 12th हाउस को देखेगा, 3rd हाउस को देखेगा, और 9th हाउस को देखेगा। खर्चे को लेके बहुत ज्यादा रहेंगे, छोटे भाई को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, और पार्टनर को लेके या वाइफ को लेके एकदम ठीक दिख रहा है। ठीक है, जी अच्छा। स्पीच को आपको सिर्फ वैसे ही पढ़ना है, एकदम सिंपल व्यू है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।